It all started with my mom and my dad. It fell in love and he had me. Hi, What? Bro, what are you talking about, man? So hello everyone, welcome back to my brand new video and happy Independence Day. I hope you enjoying this freedom, and this freedom we have because of Gandhiji. Yes, Gandhiji. If Gandhiji not even exist, then we never get this freedom. This why enjoy this freedom, and enjoying this freedom we have another comparison video. In this comparison video we have two most powerful gods, and the two most powerful gods name is Argon and Ashura the Destroyer. तो हाँ, ये बैटल बहुत कमाल की होने वाली है, इसलिए अगर घर में कुछ भी खाना है तो उसे उठा लो और यहाँ पे खा के मजे लो इस वीडियो का। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम आर्कोन की बात करें तो आर्कोन को इवल ओमनी किंग भी कहा जाता है और एक 5 इवल गॉड का फ्यूजन है। और ये 5 इवल गॉड इतना पावरफुल था कि इसके फ्यूजन होते ही एक नया ओमनीपोटेंट बीम तैयार हो गया। और भाई आर्कन ने तो ओमनी किंग का 2 फॉर्म की तो बैन ही बजा ली थी। हाँ, वो उसे डिफीट ही करा था। अगर सही समय में ओमनी गॉड गोजिटामा नहीं आता ना तो आर्कन ओमनी किंग को मार ही देता होता। आर्कन के पास बहुत सारा स्टैंड, ड्यूरेबिलिटी, स्टोरेज, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पावरफुल है कि आर्कन ने 2 फॉर्म ऑफ ओमनी किंग को हराया है। 2 फॉर्म ऑफ ओमनी किंग। और साथ ही साथ आर्कन एक नया ओमनीपोटेंट बीम है, लेकिन वो इमोर्टल नहीं है क्योंकि ओमनी किंग गोजिटामा ने उसे मार दिया है, तो आर्कन इमोर्टल नहीं है। आर्कन मेटल को मैनिपुलेट करता है, साउथ को मैनिपुलेट करता है, लाइफ और डेथ को भी मैनिपुलेट कर सकता है, और उसके पास पावर मैनिपुलेशन भी है। और साथ ही साथ आर्कन को बहुत सारे पावरफुल अटैक्स करने भी आती है, और आर्कन पूरे एनिमे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल था। मतलब ओमनी गॉड गोजिटामा को छोड़ के आर्कन बहुत पावरफुल है, कोई भी उसे नहीं हरा सकता था, कोई भी नहीं। इवन ओमनी किंग भी उसे नहीं हरा सकता था। तो ओवरऑल आर्कन बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका ओपोनेंट बहुत पावरफुल है। तो चलो अश्रा द डिस्ट्रॉयर की पावरफुल एबिलिटीज की बात करते हैं। अगर हम अश्रा द डिस्ट्रॉयर की बात करें तो अश्रा का ये एक फॉर्म है, और ये फॉर्म उससे मंत्र मैनिपुलेशन की वजह से मिला है। और इस फॉर्म में आते ही उसका पावर से एबिलिटीज इमेज होता है के बोले तो गॉड लेवल की, जैसे कि लाइक गॉड लाइक सुपर स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टेमिना, गॉड लाइक एजिलिटी के साथ और रिफ्लेक्सेस और गॉड लाइक सुपर स्पीड, जिसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर दिया है। तो सुनो, जब वो चक्कर बर्टन से फायर का था तो चक्कर बर्टन यूनिवर्स का मीडियम था और उसे पहुंचने में सिर्फ 1 सेकेंड लगा था, तो इसीलिए उसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर दिया है। और सर अच्छा, इस फॉर्म में आते ही अर्थ से 10 टाइम बड़ा जीता है, जिससे वजह से वो अर्थ से बहुत क्लियर देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं। और जब इस फॉर्म से वो चक्कर बर्टन से बैटल कर रहा था, उन लोगों के अटैक्स इतने पावरफुल है कि कई प्लेनेट और स्टार्स और बहुत सारा चीज को 1 सेकेंड में ही डिस्ट्रॉय कर रहा था, बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और इस फॉर्म से आते वो 100 टाइम बड़े प्लेनेट को सिर्फ एक पंच से हरा देता है, मतलब खत्म कर देता है। जैसे कि बिकॉज हमने देखा था कि चक्कर बर्टन के उससे सामने बहुत बड़ा प्लेनेट फेंक दिया था, जिससे वो 10 टाइम बड़ा था, लेकिन अश्रा ने सिर्फ पंच मार के उसे फाड़ के रख दिया। और उससे सबसे बड़ी बात, इस फॉर्म में उसने चक्कर बर्टन की सबसे पावरफुल फॉर्म गोल्डन चक्कर बंडल को बैटल किया है। सिर्फ बैटल नहीं, उसे हरा भी दिया है, यूं बोले तो उसे मार दिया है। चक्र बर्तन जो एक डेमिगॉड है जिसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है,
और वो एक नायोनिपोटेंट बीम था और उसके पास है डिवाइन मैजिक और वो एक सोर्स ऑफ मंत्र है। तो समझ सकते हो अश्रा ने उसे डिफीट किया है तो वो कितना पावरफुल है। और साथ ही साथ अश्रा द डिस्ट्रॉयर के पास रियलिटी लैपिंग भी है। इसका मतलब वो अपने ओपोनेंट को रियलिटी से लैप कर सकता है। इसका मतलब वो आर्कॉन को रियलिटी से लैप कर सकता है। और साथ ही इस फॉर्म में आते ही वो इमोर्टल बन जाता है, मतलब उसे मारा भी नहीं जा सकता। और साथ ही साथ उसके पास है डेडपूल जैसा रिजेनरेशन, मतलब है कि वैसे वो इमोर्टल है लेकिन अगर तुम उसे किसी तक काट दो लेकिन कुछ फायदा नहीं, वो तो रिजेनरेशन हो जाएगा। और इस फॉर्म में आते ही अश्रा खुद ही गॉड बन जाता है। और अगर आपने इवेंट ओरिजिन के बारे में सुना हो तो हाँ, ये वही जेनरेशन है जहाँ पे चक्र बर्तन, जहाँ पे अश्रा की बैटल हुई थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इवेंट ओरिजिन ये कि इतना डेंजरस एरिया है, ये कि ये हमें पता ही नहीं है कि इवेंट ओरिजिन नाम की एक जगह है, क्योंकि यूनिवर्स का मिड पॉइंट है, एकदम सेंटर पॉइंट। कि एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल को तो एक पावरफुल सुपर हीरो भी वहां से 2 सेकंड भी नहीं ले सकता है। और उस जगह में अश्रा ने चक्र बर्तन से बैटल की है और वो भी गोल्डन चक्र बर्तन का सबसे पावरफुल फॉर्म को हरा के। इवन ओरिजिन जो कि बहुत डेंजरस जगह है जहाँ पे टाइम और स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वहाँ पे अश्रा ने चक्र बर्तन से बैटल की है और चक्र बर्तन ने इवेंट ओरिजिन सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। तो तुम लोग सोचो अश्रा कितना पावरफुल है। और चलो अभी वीडियो का सबसे मेन पॉइंट यही कि अगर क्या होगा कि इस दोनों के बीच से फाइट होगी, कौन जीतेगा इस बैटल में। अब ने हम इस दोनों का पावर एबिलिटी से बारे में पता लग गया, तो चलो जानते हैं कौन जीतेगा इस बैटल में। तो चलो चले। तो सुनो, इसको शुरू करने से पहले ये सब जो मैं अभी बताऊंगा ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है आपका ओपिनियन डिफरेंट हो, तो अपना ओपिनियन प्लीज कमेंट में बताइए। तो मेरा ओपिनियन से इस बैटल का विनर है अश्रा द डिस्ट्रॉयर और मैं बताऊंगा अश्रा द डिस्ट्रॉयर यहाँ का विनर कैसे है। देखो ये दोनों ही गॉड है तो फिर डिस्ट्रैक्शन तो होने वाली है और ये अश्रा इसे जीतेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे पावर्स है जो गॉड लेवल के है और उसने तो स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर दिया है। तो समझो उसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा कि आर्कॉन से देख ही नहीं पाएगा। और साथ ही साथ वो इमोर्टल है और आर्कॉन इमोर्टल नहीं है क्योंकि ओमनी गॉड गोजिटामा ने उसे मार दिया है। और वो तो भी तो एक पंच से एक बड़ा प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय किया है। और गोल्डन नाम भूल गया इसका, मैं हमेशा नाम भूलता रहता हूँ, कोई बात नहीं, इसे गोल्डन ही बोलता हूँ मैं। गोल्डन लेवल गॉड लेवल बीम को एक हराया है, उसे मार भी डाला है और वो बहुत पावरफुल है, वो आर्कॉन से भी बहुत पावरफुल है। और साथ ही उसका हाइट, वो तो हाइट बहुत बड़ा कर सकता है अर्थ से भी। और तुम समझो कितना डिस्ट्रैक्शन होगा इस दोनों के बीच में। वैसे आर्कॉन उसे बहुत अच्छी टक्कर देगा लेकिन एंड में अश्रा ही जीतेगा। और भले ही आर्कॉन ने ओमनी किंग का फॉर्म डिफीट किया लेकिन अश्रा ने तो एक चक्र बर्तन डिफीट किया है जिसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, चक्र बर्तन को डिफीट किया है। और साथ ही साथ वो अपने साइज को 10 टाइम बड़ा भी कर सकता है अर्थ से, जिससे वो आर्कॉन को बहुत सारी दिक्कत दे सकता है। और खास कर वो 1 पंच वाला पंच जिससे वो इसने एक प्लेनेट को चीर फाड़ दिया उससे भी बड़ा। और उसने सस्ता बजने से बड़े जैसे गॉड को हरा है तो आर्कॉन तो उसके सामने कुछ नहीं है, वो तो उसे हरा देगा। तो हाँ, इस फाइट का विनर अश्रा द डिस्ट्रॉयर। तो हाँ, यही था वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो देख के मजा आया होगा। और सुनो, जो मैंने बताया ये सब मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, इसलिए प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वहाँ पे कोई लाइक बटन दिख रहा है उसे दबा दो, और फिर वहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे भी दबा दो, और उसे दबाने के बाद एक मंडे का घंटे आएगा उसे भी दबा दो ताकि आपको हमारा नया वीडियो मिस ना कर सको। तो हाँ, यही था वीडियो। नाउ एंजॉय दिस फ्रीडम। Okay, now I'm going. This is why. Goodbye.